ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। शिव पुराण की कथा का यह 13वां अध्याय आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। ध्यान से सुने। ऋषियों ने बोला, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। एक चैप्टर उन्होंने खत्म किया कि किस नदी, किस पर्वत, कहां पर पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, उसका क्या फल होता है, उसको निपटा कर बोले तो ऋषियों ने कहा, सूत जी आप अति शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है, धर्म में आचार और स्वर्ग प्रदान करता है तथा वह अर्धय में आचार को नरक का कष्ट देने वाला है, उसका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचार पालन करता एवं वेद का अभ्यासी है वह ब्राह्मण विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसे वेदाध्ययन का भी बहुत कम काम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है एवं कुछ ब्रह्माश्रयित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है वह शुद्ध ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्र भी आचार का पालन देखा जाता है, जिसे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि एवं वाणिज्य कर्म को करने वाला है, कुछ ब्राह्मण उचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शुद्ध ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चंडाल द्विज बोलते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा। जो लोग राजविहीन क्षत्रिय माने गए हैं, वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्युओं बोले जाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग में आता है उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मल मूत्र का आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना करके नहीं बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखे। तदनंतर जलाशय से बाहर निकलते हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवता, पितरों तथा ऋषियों
के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करे। गुदा से 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसको धोकर उसकी शुद्धि करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे साफ करे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता है। इसलिए इसके पश्चात उठकर अनियंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ के जल से बाहर दत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यह जपाए। इस मंत्र को पैर पर जल का छिड़काव करे। इस क्रिया स्लो संधि प्रोक्षण कहते हैं। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से 3 त्रिचाएं हैं और इसमें त्रिचा में गायत्री छंद के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें से प्रथम त्रिचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करे। दूसरी त्रिचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी त्रिचा में 3 चरणों का पाठ करके हुए क्रमशः हृदय और पैर, मस्तक आदि जल से प्रोक्षण करे। इस विधान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्याश्र या मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाद से तथा सायंकाल अग्निश्वर, माँ, मनुष्य आदि अग्नि संबंधी अनुयायक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आप परंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वतः प्रोक्षण या मर्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों से छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखे तथा उसके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही की हुई संध्या निष्फल होती है। मतलब कहने का यह है कि सूर्य छिपने के बाद ही संध्या काल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य छिपने के बाद अगर सूर्य जरा सा भी चमक रहा है तो आपकी पूजा निष्फल मानी जाएगी। यदि संध्यापासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसे प्रतीक्षित रूप से अधिक बीत जाए तो उसे प्रतीक्षित रूप से 1,00,000 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास भी तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करना चाहिए। अर्धा सिद्ध के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर ब्रह्मपर्ण करने के शुद्ध आचमन करे। तीर्थ में, दक्षिणा प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नित्य स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणों का जप करे। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का आवृत्ति करे। प्रणव के ए, उ और मैं इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस प्रकार को जानकर प्रणय ओम का जप करना चाहिए। जब काल में हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र
की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है वो उपासना करते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्तियां एवं बुद्धि वृत्तियां को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव को के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, अथवा अर्थात अनुसार धन के बिना भी प्रणव का नित्य जप करे। इससे ब्रह्मात्म की पूर्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय वैश्य को तीनों संध्याओं का समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विंध्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ स्वयं कर जप करे। उन्हीं विंध्येश्वर आदि की ब्रह्मार्थ आदि में तथा इस शरीर में बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूतात्मक तत्वों के बिना हुआ जो शरीर है वह सहस्त्रों शरीरों का एक एक आजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम में अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को अतिक्रमण से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति करने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक जब तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्मपूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म से विपरीत अधर्म से विसर्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों की प्राप्ति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लगन की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है। इससे संशय नहीं कि उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग आदि में तापकों की प्रशंसा कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधित धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में ज्ञान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। अधर्म, हिंसा और धर्म सुख रूप हैं। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख की। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या, तीर्थ सेवन से अक्ष सुख पाकर मनुष्य उपभोग करता है। इसलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे। जिसके पास पैसा नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकता, कहीं तीर्थ स्थान नहीं कर सकता, उस मनुष्य को चाहिए कि केवल
अपने घर में बैठे हर ऊपर वाले का नाम ले, लेकिन नियम से उससे ही ऊपर वाला खुश होता है। अतः मैं न्यायते धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपित धन का दान करने से, न्यायोपर्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों की गुरु कृपा मानव सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वह एक धनादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए, जल तथा शुद्रारूपी रोग की शांति के लिए तथा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन, लेहा और चौपे, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सुलभ का पालन करता है, उसी समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष को दान से प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रहजनित पाप की शुद्धि हो कर ले, अथवा उसे रौरव नरक से गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भागों में बांटे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य, नौमितिक एवं काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार व्यापार करे जिससे उसे धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करे। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करने देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे औरों के दोषों को उल्लेख नहीं करे, मतलब दूसरों की बुराई नहीं निकाले। ब्राह्मणों दोष वंश और औरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करे। कोई बुराई कर रहा है, करने दीजिए, आप केवल अपने से मतलब रखते हैं। विद्वान पुरुष ऐसी बात न बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती हो। ऐसा मुंह से शब्द न निकालें जो दूसरे को सुन के बुरा लगे। ऐश्वर्य सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करके असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद अवश्य इन सभी विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो, प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजत्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जाप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार वेदिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवता की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य ही अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को लुप्त किया करते हैं, वह सभी स्वर्ग लोक को पाते हैं। तो साथियों, आज की कथा अध्याय 13 यहाँ समाप्त होता है। अभी कथा संपूर्ण नहीं हुई है। भाग 14 में सूत जी फिर कोई नई तरीका बताएंगे। ऋषि मुनि सभी लोग कथा व्यवस्थित रूप से श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं। आप भी कथा को श्रद्धापूर्वक अंत तक सुने, आपको भी जरूर इसका फल मिलेगा। साथियों, कथा पढ़ना ही नहीं, इस शिव पुराण का सबसे बड़ा फायदा है, आप अगर नियम से प्रतिदिन इसको सुन भी रहे हैं तो अवश्य आपको प्रभु भक्ति, प्रभु की दर्शन किसी भी रूप में हो अवश्य प्राप्त होंगे।
ओम नमः शिवाय।